प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य अकेडमी अयोध्या पर। और आप सभी का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं हमारे गागर में सागर भरने वाली श्रृंखला जो आधारित है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉप 500 प्रश्नों पर, जिसका भाग 2 मैं आज लेकर आया हूं। और आप सभी को बता दें कि जिन साथियों ने हमारे संविधान पर आधारित भाग 1 नहीं देखा है वो पहले भाग 1 देखें, उसके बाद आप भारतीय संविधान पर आधारित टॉप 500 प्रश्नों का भाग 2 देखें। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो का लिंक अपने पढ़ने वाले सभी साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरुआत करेंगे हम इस श्रृंखला के भाग 2 की। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है। और यहीं पे हम आपको बता दें, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, जो कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 5 ये नागरिकता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो साथियों दिए गए ऑप्शन में भारत एक गणतंत्र है, हमारा देश एक रिपब्लिक कंट्री है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका सही ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो साथियों जो लौकिक सार्वभौमिकता की बात है, हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोक शब्दों से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हम भारत के लोक शब्दों से हमारे प्रस्तावना की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है। तो साथियों इसमें दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का संविधान है। तो साथियों हमारे देश का संविधान एक लिखित संविधान है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। तो साथियों विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का है। इस देश का लिखित संविधान है, सबसे पहला लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन हमारा है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो साथियों कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। कल्याणकारी राज्य को इसको इंग्लिश में वेलफेयर स्टेट के नाम से जानते हैं। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो साथियों जो भारत की उद्देशिका की हम बात करें यहाँ पे, तो उसमें लोक कल्याण शब्द नहीं शामिल है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो साथियों यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी यानी कि अध्यक्षात्मक सरकार ये हमारे संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार ये हमारे संविधान की विशेषताओं में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो साथियों राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो होता है संप्रभुता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संप्रभुता। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो साथियों संविधान में 9वीं अनुसूची सन 1951 में पहले यानी कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों मौलिक कर्तव्य का जो विचार है
वो लिया गया है रूस के संविधान से। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। आपको हम बता दें कि आयरलैंड से जो हमारे संविधान में लिया गया है वो लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से हैं। और वहीं पे फ्रांस के संविधान से हम बात करें तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में विश्लेषण किया था, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यहीं पे हम रूस से बात करें यानी कि सोवियत संघ की, तो यहाँ से जो है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और फ्रांस से हम आपको बता दें, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। साथियों, यह हमारी श्रृंखला विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी एग्जामों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर बनाई गई है। आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने साथियों, पढ़ने वाले साथियों के पास भेजें और 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी में ये बहुत ही मददगार साबित होगी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो ये व्यवस्था ली गई है ये यूएसए के संविधान से है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और यूएसए के संविधान से ही मूल अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी वहीं से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, संविधान संशोधन का जो प्रावधान लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे रूस के संविधान से, आयरलैंड के, फ्रांस में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जैसे मैंने बताया ही है कि ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपको मैं याद दिलाते हुए चल रहा हूँ कि रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है या मौलिक कर्तव्य लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और यहीं पे हम बात करें फ्रांस के संविधान की, तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, जो एकल नागरिकता की व्यवस्था है हमारे भारतीय संविधान में, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन की जो संकल्पना है ये हमारे संविधान में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको हम बता दें कि आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है आयरलैंड के संविधान से, और रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? तो साथियों, जो आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था है ये जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों, जो संघात्मक व्यवस्थाएं हैं वो हमारे देश के संविधान में कनाडा से ली गई हैं, इनको वहाँ से लिया गया है और भारतीय संविधान में लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों, समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से ली गई है। इसका सही ऑप्शन बी है। आपको बता दें, कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्थाएं ली गई हैं और यूएसए से मूल अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था को लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों, जो संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना है ये जो हमारे संविधान में ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और आपको बता दें, ब्रिटेन से ही एकल नागरिकता और द्विसदनात्मक यानी द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, जैसा कि मैंने बार बार आपको पिछले प्रश्नों के विकल्पों में विश्लेषण के रूप में बताया है, मूल अधिकार जो है हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यहीं पे आपको बता दें, यूएसए से ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था भी वहीं से ली गई है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता को लिया गया है। और आपको बता दें, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था जो ली गई है वो लिया गया है उसको यूएसए से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, रूस से मूल कर्तव्य, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, जो प्रस्तावना की भाषा है ये हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और यहीं पर आपको बता दें, समवर्ती सूची भी यहीं से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ब्रिटेन के संविधान से द्विसदनात्मक व्यवस्था लिया गया है। और यहीं पे आपको बता दें, एकल नागरिकता की व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। साथियों, आपको बता दें, ब्रिटेन से ही एकल नागरिकता की व्यवस्था को भी लिया गया है और द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है या अपनाई गई है। और आपको यहीं पे हम बता दें कि साथियों, आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है मूल अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता को लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। और ब्रिटेन से, जैसा कि मैं पूर्व में बार बार आप सभी को विश्लेषण सहित बता रहा हूँ, ब्रिटेन से एकल नागरिकता की व्यवस्था और द्विसदनीय व्यवस्था आदि को लिया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था, मूल अधिकार, ये चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में वित्तीय आपात की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों, वित्तीय आपात की संकल्पना
हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत कैसा गणराज्य है? तो साथियों, हमारा प्यारा भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रपति किसके समान है? तो साथियों, हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो ब्रिटेन के सम्राट के समान होता है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूएसए में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो साथियों, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। आपको बता दें, भाग 2 में हमारे देश की नागरिकता से संबंधित वर्णन किए गए हैं। यहीं पे आपको बता दें कि मौलिक अधिकार जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वित्तीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, वित्तीय आपात का वर्णन जो किया गया है ये अनुच्छेद 360 में है। इसका उत्तर ऑप्शन बी सही जवाब है। आपको हम बता दें, वित्तीय आपात की जो न्यूनतम अवधि होती है वो 2 माह होती है। न्यूनतम अवधि वित्तीय आपात के लिए 2 माह निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? तो साथियों, नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो साथियों, राजभाषा का वर्णन संविधान के भाग 17 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आपको बता दें कि भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है और भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की टॉप 500 प्रश्नों पर आधारित भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का भाग 2। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपने सुझाव या फीडबैक हमें कमेंट करके बताएं और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो का लिंक अपने पढ़ने वाले सभी साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें। वीडियो आपके समझ में आई हो, आपके लिए उपयोगी साबित हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे आपसे इसके भाग 3 में, जिसमें मैं कुछ और नए नए प्रश्नों को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।